हाय, सो बैक विद अ न्यू पार्ट ऑफ द फैन मांगा। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द फोर्थ पार्ट ऑफ द फैन मांगा। तो चैप्टर 7 के स्टार्टिंग होता है हॉस्पिटल में। वहाँ पे हीरो एसोसिएशन के माइकल डेको आए हुए होते हैं और वो डॉक्टर स्यू, जो कि तात्सुमाकी के डॉक्टर हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पिछले कुछ सालों में CTA कितना बदल चुका है। पहले ये कितना छोटा सा और अंडर डेवलप था, अब ये बहुत बड़ा और आलीशान बन चुका है। और वो डॉक्टर स्यू को कॉफ़ी ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि वो कैफीन कट कर रही है अपनी डाइट से। फिर मिस्टर टे को इधर उधर के बातें करने लगते हैं, तो डॉक्टर स्यू उनको सीधा पॉइंट पे आने के लिए बोलती है। और फिर वो बोलता है कि आपने तो वो ईमेल पढ़ा ही होगा जो मैंने तुमको भेजा था। फिर डॉक्टर स्यू बोलती है कि तुम उस एस क्लास हीरो की रिपोर्ट को देखना चाहते हो, लेकिन सॉरी, एक डॉक्टर होने की वजह से मैं मेरे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकती। फिर मिस्टर डेको बोलते हैं कि मुझे पता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, लेकिन अभी एक आवाज़ ने धमकी दी है किसी फेनोमेनल पावर के बारे में जो कि एक बच्चे के अंदर है, और हमें पूरा यकीन है कि वो इसी एस क्लास हीरो के बच्चे के बारे में है। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें दुनिया को बचाने के लिए चाहिए। तभी हीरो एसोसिएशन का एक और बंदा आता है जिसका नाम हर्बर्ट होता है, और वो बोलता है कि वो एस क्लास की हीरो और कोई नहीं तात्सुमाकी है, और ये हमें अमाई मास्क और कुछ बंदों से पता चला है जो कि मीटिंग में थे। तब वहाँ पर खड़े डॉक्टर बान, जो कि हॉस्पिटल के हेड हैं, उन्होंने तात्सुमाकी का रिपोर्ट उन दोनों हीरो एसोसिएशन के ऑफिसर को दे दिया, और वो डॉक्टर स्यू को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर उस मॉन्स्टर की बात सच हुई तो उसे भी पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। हम एक के लिए सारी ह्यूमैनिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें तात्सुमाकी के घर को दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि तात्सुमाकी को मिस्टर सीच ने अपने ऑफिस में बुलाया है। तब हमें टीवी पे न्यूज़ को दिखाया जाता है, जहाँ पे रिपोर्टर बोल रहा होता है कि कुछ लोग ने तात्सुमाकी को उस आइस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देखा और उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तब हमें हीरो एसोसिएशन का ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सेम न्यूज़ चल रहा होता है। तब वहाँ पे मिस्टर सीच आते हैं और टीवी को बंद करते हैं, और साइतामा और तात्सुमाकी, जो कि वहीं पे पहुँच चुके होते हैं, उन दोनों के तरफ मिस्टर सीच देखकर बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पे आए। तब वहाँ पे चाइल्ड एम्परर आता है। उसको देखकर साइतामा पहचान नहीं पाता और सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तब तात्सुमाकी बोलती है, चाइल्ड एम्परर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब मिस्टर सीच सबको शांत होने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि जब उनको पता चला कि तात्सुमाकी के प्रेगनेंसी के बारे में, तब वो उनको चाइल्ड एम्परर को तात्सुमाकी के ऊपर नजर रखने के लिए बोलना पड़ा, क्योंकि वो आवाज कभी भी हमला कर सकता है। और हमें तब कुछ डेंजरस चीज के बारे में पता चला। तात्सुमाकी का गुस्सा इन सब बातों को सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बारे में वो पूछने लगती है। तब चाइल्ड एम्परर थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि मैं तुम्हें माँ बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बट जो बच्चा तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट वो इतना पावरफुल है कि हमें यह पता चला है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम तुम्हारा मौत भी हो सकती है। फिर तात्सुमाकी पूछती है कि कितना चांस है। तब एक आवाज आता है, दैट्स नॉट फेयर, और वो साइतामा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि तात्सुमाकी ने उस बच्चे के लिए कितना कुछ सहा है, अब तुम बोल रहे हो कि वो बच्चा तात्सुमाकी के लिए खतरा है। तब मिस्टर सी साइतामा की ओर देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इस बच्चे के पिता हो? तब साइतामा हाँ बोलता है और सब चौंक जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके सामने अभी और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए सब चुप रहना ही बेटर ऑप्शन समझते हैं। फिर साइतामा आगे बोलता है, तुम लोगों ने हमें हेल्प करने के लिए बुलाया है ना, तो अभी हेल्प करो। तब वहाँ से तात्सुमाकी उठ के चली जाती है और साइतामा उसे घूरने लगता है। बाहर बारिश हो रहा होता है और तात्सुमाकी वहाँ पे जाके रोने लगती है। साइतामा को ये अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो डरी हुई है? तब तात्सुमाकी बोलती है, हाँ मैं डरी हुई हूँ, मगर मेरे डेथ के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि मैं अपने बच्चे को देख तक नहीं पाऊंगी। तब साइतामा उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है, तुम स्ट्रांग हो, बहुत मेंटली एंड फिजिकली, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम जियो, ये बस किसी के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मैं इतना स्ट्रांग इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे ज्यादा पावर की, स्पीड की या फिर स्टेमिना की जरूरत थी, बल्कि इसीलिए बन पाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चुनौती से भिड़ सकता हूँ। मुझे बस आज की स्ट्रगल को पार करना है
और नेक्स्ट के लिए तैयार रहना है और ये मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम सही फैसला करोगी और तुम हमेशा की तरह स्ट्रांगली अपने डिसीजन पे डटी रहोगी। तब तात्सुमाकी रोते हुए साइतामा को गले लगा लेती है और साइतामा बोलता है, प्लीज तात्सुमाकी, तुम्हें मेरे लिए या फिर अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए इसे करना होगा। स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तब तात्सुमाकी को पिछले 6 महीनों की चीजें हुई वो सब याद आने लगती है और तभी सीन कट होता है। फिर हमें रात का सीन को दिखाया जाता है। तात्सुमाकी अपने घर में होती है और वो सुबह के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही होती। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है और पूछती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें देख भी पाऊंगी कि नहीं, तुम कैसे बनोगे नॉर्मल या फिर मेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग एस्परर या फिर अपने फादर के जैसे ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग। तब उसे कुछ याद आता है और वो अपना कैलेंडर चेक करने लगती है और हमें पता चलता है कि कल एक स्पेशल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, क्योंकि कल पता चलेगा कि वो भी एक लड़का होगा या फिर एक लड़की। फिर वो जबरदस्ती सोने की कोशिश करती है क्योंकि कल उसको डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट आफ्टरनून एज यूजुअल साइतामा अपॉइंटमेंट के बारे में भूल चुका होता है और तात्सुमाकी उसे बुलाने के लिए उसके घर चली जाती है। वहाँ एस क्लास के हीरो किंग एक 42 इंच टीवी के सामने बैठकर मस्त चिल होकर विक्टोरिया सीक्रेट नामक एक गेम खेल रहा होता है और उसके साइड में हमारे कैप्ट ब्लेडी मस्त अपने चेहरे पे बेबी बुक कर रख के खर्राटे की नींद में सो रहे होते। तब तात्सुमाकी चुपचाप अपने पावर से उस बुक को उठाती है और साइतामा के चेहरे पे दे मारती है। फिर साइतामा एकदम से उठता है और तात्सुमाकी को देख के उसे ग्रीट करने लगता है और बोलता है, ग्रोसरी ना, मुझे याद है, अभी लेके आता हूँ, मैं तो बस बेबी बुक पढ़ते पढ़ते सोच रहा था। तात्सुमाकी उसे गुस्से से बोलती है, तुम्हें याद नहीं कि हमें आज डॉक्टर के पास जाना है, आज बच्चे का जेंडर रिवील होने वाला है और हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। अभी जल्दी रेडी हो इससे पहले कि मैं डेविल को समन करूं। साइतामा जल्दी से रेडी होता है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर जेनोस और किंग जो कि उस कमरे में अकेले बचे हुए होते हैं, वो एक दूसरे को एक सॉफ्ट लुक देते हैं और किंग बोलता है, तुम्हारे पास वो वेटिंग लिस्ट है ना, हमें हमारे कॉमरेड लोगों को जो कि इसके लिए वेट कर रहे हैं उन्हें बुलाना चाहिए। फिर हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुमाकी एक बेड पर लेटी हुई होती है और वो साइतामा को बोल रही होती है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो डॉक्टर स्यू प्रोसीजर को स्टार्ट करती है। साइतामा बोलता है, रिलैक्स तात्सुमाकी, सिर्फ फुबुकी आ रही है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लगभग 2 डजन हीरो उस छोटे से लॉबी में खड़े हुए होते हैं और सेक्रेटरी उन्हें वहां से जाने के लिए बोलना चाहती तो है लेकिन बोल नहीं सकती क्योंकि वो पॉपुलर और एस क्लास के हीरो हैं। सिल्वर फैंग, किंग, जेनोस, मूवमेंट राइडर, डार्क साइन, पूरी प्रिजनर, मार्शल आर्ट चैंपियन स्यूरू, उनको बाहर जाने के लिए बोले कौन? और वो सब लोग बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तभी अंदर उनका हंसने की आवाज चली जाती है और तात्सुमाकी उसे सुन लेती है और साइतामा को चेक करके आने के लिए बोलती है। जैसे ही साइतामा बाहर आता है सब लोग एक साथ बोलते हैं, सरप्राइज। आगे साइतामा कुछ बोल पाता, सारे हीरो के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि बच्चे के जेंडर के ऊपर बेट लगाए हुए होते हैं। तब साइतामा सबको शांत कराता है और बोलता है कि मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। तब वहाँ पे तात्सुमाकी आ जाती है और सबको देख के थोड़ा चौंक जाती है और बोलती है, इट्स ए बॉय। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है। ये चैप्टर में उतना फाइट सीन नहीं है, इनफैक्ट फाइट सीन है ही नहीं, मगर ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर के लिए, इसीलिए इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए